हेलो फ्रेंड्स, दीपक ईडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत हेडर फुटर ऑप्शन का उपयोग करना, जिसकी हेल्प से हम हेडर या फुटर में पेज नंबर, डेट, टाइम, पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक रिकॉर्ड लिया हुआ है, आपको समझाने के लिए थोड़ा रिकॉर्ड ज़्यादा लिया हुआ है ताकि मैं टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो नीचे तक जाके देखेंगे मैंने यहाँ पे करीब 80 रोज़ तक डाटा यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा डाटा दिखाई देता है एक्सेल के अंदर वो सीट पे होता है, सीट पे। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारा एक पेज पे कितना डाटा आएगा। पहले तो मैं आपको जो सीट है इसको जूम इन जूम आउट करने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए हम पेज को जूम इन या जूम आउट करते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं, जूम आउट करना है, जूम इन करना है, जो भी है। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाए रखें और फिर अपने माउस से ट्रैक बॉल को घुमाएं। तो ये आप देखोगे आपकी जो सीट है वो छोटी या बड़ी जूम इन जूम आउट हो जाएगी। अब ये आपका जो डाटा होता है वो होता है सीट पे। ये देखो, ये सीट पे मेंटेन है। अभी मैं पता नहीं लगा पा रहा कि मेरा एक पेज पे कितना डाटा कवर होगा। तो हम हेडर फुटर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी जो सारी सीट है वो अपने आप पेजों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि जो हेडर और फुटर हम लगाते हैं वो पेजों पे आता है, ना कि सीट पे आता है। तो मैंने क्या किया, हेडर फुटर ऑप्शन पे गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक हेडर में चला जाता है। यहाँ आप देखोगे हेडर और ये एक पेज आपको नज़र आ रहा है। कर्सर फिलहाल यहाँ पे है तो मैं पेज के अंदर कहीं भी क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लिया और पेज को छोटा करके देखता हूँ, सीट को छोटा करके। देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ कंट्रोल ट्रैक बॉल की हेल्प से। तो जब मैंने इसको छोटा कर दिया तो यहाँ देखोगे जो सारी सीट थी वो अब पेजों में नज़र आ रही है, क्योंकि जो हमने हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और उसका काम होता है पेजों पे हेडर फुटर लगाना। और पेजों पे हेडर फुटर तभी लगेगा जब आपका डाटा पेजों में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में 2 वाइट पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, बाकी ये कुछ डार्क पेजेस दिखाई देंगे आपको। अब इनमें क्या डिफरेंसेस है, जितने पेजों पे हमारा डाटा लिखा होता है वो तो हमारे इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। फिलहाल मेरा डाटा 2 ही पेजों पे लिखा हुआ है और बाकी सारे पेजेस ऐसे आपके लॉक हैं। मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कितने पेजेस पे आ रहा है। जो सीट होती है एक्सेल के अंदर उसमें तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब सारे पेजेस आपको दिखाई देंगे, पर कैसे कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई दे कि हमारा डाटा किस किस पेज पे है। तो उसके लिए ये थोड़े से अलग आपको दिखाई देते हैं, जिससे आप पहचान कर सकते हो कि हमारा डाटा इन पेजों पे लिखा हुआ है और ये पेज जो है वो खाली है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको हेडर फुटर ऑप्शन जो समझा सकूँ। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वर्किंग सीट के अंदर, मतलब पेज के अंदर। आप देखोगे ये पेजेस है। अब लास्ट ऑप्शन आप देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे व्यू ऑप्शन है, व्यू। जैसे ही मैं हेडर, ये एरिया हेडर का होता है, यहाँ पे हम 3 जगह हेडर लगा सकते हैं। एक पेज में हम 3 जगह हेडर लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो मैं यहाँ पे जैसे ही किसी भी बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक टू ऐड हेडर। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, ऊपर आप देखोगे एक डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ गए। ये केवल तभी आएंगे जब आप हेडर में क्लिक करोगे, क्योंकि ये स्पेशली हेडर पे ही काम करते हैं। अब मैं बाहर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ हेडर से बाहर, ये एरिया हेडर का होता है ये वाला। अब मैं थोड़ा पेज के अंदर क्लिक करता हूँ तो वो आपका जो डिज़ाइन का ऑप्शन यहाँ से चला गया। वो जब हेडर के एरिया के अंदर दोबारा क्लिक करोगे किसी भी बॉक्स के अंदर तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो वो ऑप्शन डिज़ाइन का आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ हेडर, मैं इधर लिख लेता हूँ, या हेडर में क्या दिखाना चाहते हो आप। मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक ईडीयू वर्ल्ड, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने ये हेडर एक पेज पे लगाया है और ये सभी पेजों पे अब आएगा। चाहे डॉक्यूमेंट के अंदर 100, 200, 400 पेजेस हैं, हमने एक पेज पे टाइटल लिख दिया है दीपक ईडीयू वर्ल्ड और ये सभी पेजों पे प्रिंट में अब आएगा। ये होता है हेडर का फ़ायदा। कुछ ऐसा टेक्स्ट या कुछ ऐसा डेट या टाइम या कुछ भी, कोई लोगो कंपनी का आप चाहते हो कि ये हर एक पेज पे आपको टॉप पे दिखाई दे या बॉटम पे दिखाई दे, उसके लिए हम हेडर या फुटर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। हेडर पे दिखाने के लिए ये टॉप होता है पेज का, टॉप पे दिखाने के लिए हम हेडर का उपयोग करते हैं और नीचे इसी के नीचे फुटर होता है ये वाला एरिया। तो अगर यहाँ पे दिखाना है तो उसके लिए हम फुटर का उपयोग करते हैं।
अब आप देखोगे मैंने लगाया तो एक ही पेज पे था ऊपर यहाँ पे। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, ये देखिए मैं नीचे आया, यहाँ भी दीपक ईडी वर्ल्ड ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है, मैंने एक ही जगह लिखा है बस। नीचे और चलते हैं, एक तीसरा पेज भी हमारे पास है नहीं है। चलो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू ऐड डेटा, क्योंकि यहाँ इस पेज पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मेरे पास कितने पेज थे, मेरे पास 2 पेज थे। अगर मैं यहाँ कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ टाइप कर देता हूँ, तो ये पेज हमारा फिर काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप अगला पेज पे भी कुछ लिखोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक भी वो आपका जो हेडर है वो अपने आप आ जाएगा। तो ये होता है हेडर दोस्तों, जो ऊपर आता है। अब मैं थोड़ा सा फुटर के बारे में बताता हूँ आपको। तो मैं पहले पेज पे चल देता हूँ, ये ऊपर हेडर का पार्ट होता है, और नीचे आप अगर चाहते हो कि हर एक पेज के नीचे कुछ दिखाना चाहते हो तो ये फुटर है, ये फुटर है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया MS एक्सेल लिख दिया मैंने, और बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए आप। इसके अलावा ये एक्टिवेट करने के लिए तो मैंने यहाँ बाहर क्लिक कर दिया, क्योंकि ये हमारा फुटर का एरिया है, इस फुटर से बाहर आप क्लिक कर दीजिए। एक पेज पे लिखा है मैंने MS एक्सेल, मैं नीचे चलता हूँ, अगले पेज पे चेक करता हूँ क्या उस पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा वो, तो यहाँ MS एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। और अगले पेज पे आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे भी वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं कोई नया पेज और लेता हूँ, ऐड करता हूँ डाटा, अगले पेज पे जाके लिखता हूँ, तो वहाँ पे हेडर एंड फुटर दोनों ऑटोमेटिक आपके राइट हो जाएंगे। तो ये तो था सिंपल हेडर एंड फुटर लगाना। अब थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं। इसके लिए आप यहाँ देखोगे हेडर के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, तीनों में अलग अलग आप लगा सकते हो जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पे लगाना है। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब ये देखते हैं ये ऑप्शन किस तरीके से काम करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा आपको पेज नंबर। मान लीजिए मैं इधर आपने जो सीट है, मतलब जो पेजेस हैं एक्सेल के, वहाँ पे पेज नंबर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपल पेज नंबर पे क्लिक कर दिया और बाहर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पेज नंबर आपका ऐड हो जाएगा। ये देखिए 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिक 2 लिखा आ रहा है। अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ तो 3 आ रहा है। तो ये आपका हमने इस जगह पे लगाया है, तो हर एक पेज पे सेम पोजीशन पे हेडर या फुटर दिखाई देता है। तो हमने कहाँ लगा दिया था, हमने इधर लगाया था इस बॉक्स के अंदर राइट में, तो वो हमें वहीं पे दिखाई देगा। अगर ये आपको हटाना है तो किसी भी पेज पे जाके आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, किसी भी पेज पे। ये नहीं है कि पहले पेज पे ही आप हेडर फुटर लगाओगे, किसी भी पेज पे क्लिक करके आप लगा भी सकते हो और किसी भी पेज पे क्लिक करके आप हटा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से और बाहर क्लिक कर दीजिए, ये हट गया। आगे अब किसी भी पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ये तो था पेज नंबर लगाना। डिज़ाइन पे आ गया मैं फिर से। अब दे रखा आपको नंबर ऑफ़ पेजेस। नंबर ऑफ़ पेजेस का मतलब होता है कि आपका डाटा टोटल कितने नंबर ऑफ़ पेजेस पे है, कितने पेजेस पे डाटा है, वो पेजेस आप गिन के अपने आप यहाँ लगा देगा। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, बाहर क्लिक करोगे यहाँ पे 3 पेजेस पे डाटा आपका है, तो यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहा है। आगे आप जाओगे ये हर पेजों पे 3 ही लिखा आएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ पेजेस हैं 3, मैंने एक और पेज पे यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे कुछ डाटा मैंने टाइप कर दिया इधर। तो ये कितने पेज हो गए, अब 4 हो गए ना, ये देखिए 4 पेज हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, वापस फिर से जूम करके आ जाता हूँ और चेक करता हूँ वह 3 है कि 4 हो गया। ये देखिए 4 हो गया वो आपका, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो 4 पेजों पे आ गया। तो ऐसे हम नंबर ऑफ़ पेजेस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप पेज नंबर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पेज नंबर दिखा लीजिए। मैंने यहाँ पेज नंबर ऐड कर दिया है, यहाँ नंबर ऑफ़ पेजेस। ये पहला पेज है, 4 पेज टोटल हैं आपके। अगले पेज पे जाओगे, ये दूसरा पेज है, ये 4 पेज टोटल है आपके। तो जैसे आपको दिखाना है उस तरह से आप हेडर में लगा सकते हो। ये सेम चीज़ें आप फुटर में भी लगा सकते हो। अभी मैं जो यहाँ पे लगा रहा हूँ हेडर में, ये सेम चीज़ें आप फुटर में भी लगा सकते हो। तो फुटर में आ गए, मान लीजिए पेज नंबर आपको नीचे दिखाना है, तो ये 3 बॉक्सेस यहाँ दे रखे हैं, यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है, क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे फुटर लिखा भी आ रहा है। अब डिज़ाइन पे क्लिक कर लीजिए। अब क्या लगाना है इनमें से, तो वो आप लगा सकते हो। मान लीजिए करंट डेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे फुटर में, नीचे इस बॉक्स के अंदर करंट डेट लगा देता हूँ। तो करंट डेट पे हम क्लिक कर लेते हैं, बाहर क्लिक कर देना आप। तो आप देखोगे पीसी के अंदर जो भी आज की डेट होगी वो डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, तो ये आज की आपको डेट यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये तो हो जाएगी डेट ऐड। अब हम कुछ आगे करते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डिज़ाइन ऑप्शन पे गया मैं और यहाँ से करंट टाइम पे क्लिक कर दिया। क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम के अंदर जो भी टाइम होगा वो ऐड हो जाएगा। दोस्तों जो ये आपके फॉर्मेट में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं डिज़ाइन के अंदर, ये आप कहीं भी लगाइए, हेडर में लगाइए या फुटर में लगाइए, सब जगह काम करते हैं और दोनों के लिए सेम ऑप्शन है।
तो यहाँ हमने टाइम लगा दिया, इसको मैंने हटा दिया तो टाइम हट जाएगा। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मैं ऊपर आ जाता हूँ हेडर में, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिज़ाइन पे गया और वहाँ से एक फाइल पाथ ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया और बाहर क्लिक कर लिया, तो ये फाइल का पाथ आपको दिखाई दे जाएगा कि ये फाइल कंप्यूटर के अंदर कहाँ कहाँ सेव है। तो ये सी के अंदर यूजर्स मिस्टर नेहरा डॉक्यूमेंट्स एंड फिर बुक 2 के नेम से सेव है, तो ये फाइल का पाथ आ जाएगा। इसको क्लिक करके मैं हटा देता हूँ। अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन कहता है आपका फाइल का नेम, तो आप फाइल नेम, आपका जो फाइल जिस नेम से सेव है वो नेम आपका हेडर में दिखाई देगा। हेडर में या फुटर में कहीं भी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ आपको दिखाना है वहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब आ गए हम यहाँ पे सीट नेम। आप सीट का नेम दिखाना चाहते हो, सीट का नेम क्या है, क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये सीट का नेम आ गया। सीट है, सीट के नेम से अटेंडेंस सीट है, ट्रांसपोर्ट सीट है, या कोई और सीट का नेम दे रखा है तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा जिस सीट पे आप काम कर रहे हो। अब यहाँ से मैंने इसको हटा लिया। मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लेते हैं। पिक्चर पे मान लीजिए कोई कंपनी का लोगो, स्कूल कॉलेज का लोगो या कोई और पिक्चर आपको ऐड करनी है, तो आप पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए, तो ये एक ड्राइव खुल जाएगा। आप अपने पिक्चर्स के अंदर जाके कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से सिंपल रही इस पिक्चर पे राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर हो जाएगी सिलेक्ट। अब बाहर क्लिक कर लीजिए तो ये देखोगे ये पिक्चर ओरिजिनल साइज़ में ऐड हो गई है, मतलब बड़ी पिक्चर थी तो बड़ी की बड़ी ही आ गई है, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज़ कम करना है, तो आपने हेडर के उसी ब्लॉक में क्लिक करना है जहाँ पे आपने पिक्चर को लगाया था। तो मैंने इसमें लगाया था, क्लिक करके डिज़ाइन पे जाएंगे और वहाँ से फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ से आपको हाइट एंड विड्थ ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ से आप इसकी हाइट या विड्थ कम कर लीजिए। तो मैंने इसको यहाँ से कम कर दिया और इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आप देखोगे, ये देखिए पिक्चर की जो हाइट थी वो कम हो गई है, और ज़्यादा करनी है तो आप और ज़्यादा इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी हाइट को या विड्थ को मैनेज कर सकते हो, जैसे भी करना है। ओके कर दीजिए तो ये देखिए और छोटी हो गई है, इसको आप और भी ज़्यादा छोटा कर सकते हो। तो इस तरह से आप पिक्चर भी लगा सकते हो। हटाना है तो मैंने इस ब्लॉक के अंदर क्लिक कर दिया, डिलीट बटन प्रेस कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया, पिक्चर आपकी हट जाएगी। अगला ऑप्शन आता है गो टू हेडर एंड गो टू फुटर। अगर आप इसी पेज के फुटर पे जाना चाहते हो तो फुटर पे क्लिक कर दीजिए तो नीचे आ गए आप। हेडर पे जाना चाहते हो तो हेडर पे क्लिक कर दीजिए तो हेडर पे ऊपर आ गए आप। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो कह रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, कि आप अगर पहले पेज पे कुछ अलग हेडर या फुटर लगाना चाहते हो और बाकी पेजों पे अलग रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम जब हेडर में आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ आता है, हेडर लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर आप देखोगे हेडर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब ये कि ये सभी पेजों पे आएगा आपका। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे लिखा रहा है फर्स्ट पेज हेडर। इसका मतलब जो भी इस पेज में आप हेडर में लिखोगे वो केवल डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे ही आएगा और किसी पेज पे नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा MS एक्सेल लिख देता हूँ, MS एक्सेल 2010 ये लिख दिया, बाहर क्लिक कर दिया। ये पहले पेज के लिए लिखा है मैंने। अगले पेज पे जाके मैं देखता हूँ क्या वो अगले पेज पे आ रहा है, नहीं आ रहा, दीपक EDU वर्ल्ड आ रहा है, क्योंकि जो बाकी पेजों के लिए हमने लगाया था वो आपका आ रहा है। अगले पेज पे फिर से दीपक EDU वर्ल्ड आ रहा है, क्योंकि जो हमारा हेडर था वो हमने लगाया फर्स्ट पेज के लिए अलग लगा दिया है और बाकी पेजों के लिए जो अलग था वो है ही। तो जब यहाँ क्लिक करोगे यह फर्स्ट पेज हेडर आ रहा है। ऐसे ही अगर इस पेज के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट पेज फुटर होगा, मतलब डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज है उसमें हेडर और फुटर पे आप अलग लगा सकते हो केवल पहले पेज पे, और बाकी पेजों पे जो है वो अलग रहेगा। तो ये है इस ऑप्शन का उपयोग। उसके बाद अगला ऑप्शन एक और है यहाँ पे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही इस मैंने यहाँ फर्स्ट पेज से टिक हटा दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इसमें क्या होगा, आप ऑड और इवन पेजेस के लिए अलग अलग हेडर लगा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे ऑड पेज हेडर है, मतलब ये ऑड पेजेस पे ही आएगा आपका। अगले पेज पे जाइए आप और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ दिखाई देगा इवन पेज हेडर। ये देखिए ये केवल इवन पेजेस पे ही आपका आएगा, 2 4 6 8 10 ऑड पेज 1 3 5 जो भी होगा। तो जो आप इवन पे लिखोगे वो इवन पे आएगा, जो आप ऑड पे लिखोगे वो ऑड पे आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लगा सकते हैं हेडर फुटर। अगर आपको सीट को नॉर्मल करना है तो उसके लिए आप एक काम कर लीजिए, व्यू ऑप्शन पे चले जाइए और वहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका जो डाटा है वो आपका नॉर्मल आपको सीट पे दिखाई देगा। बट ये लाइनिंग आपकी शो हो जाएगी आपको, ये आपको दर्शाएगी कि आपका पेज कितना डाटा कवर कर रहा है, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से हम यूज़ करते हैं हेडर फुटर ऑप्शन का।
आप ट्राई कीजिए। कोई भी दिक्कत है आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो या फेसबुक ऑफिशियल पेज पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए स्क्रीन पे आप चैनल लोगो पे क्लिक कर सकते हो या वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पे आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हो और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।